चलिए बताइएगा। सामन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहार के शिकार कौन हुए थे? सही है, लाला लाजपत राय। अगला बताइएगा। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में किन्हें गिरफ्तार किया गया? हबीबगंज में हुई डाक डकैती और हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में किन्हें गिरफ्तार किया गया? नाम है असित भट्टाचार्य। हाँ, असित भट्टाचार्य। ठीक है। अगला बताइएगा। सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग बनाकर किस क्रांतिकारी को बंदी बनाया गया? सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग बनाकर किस क्रांतिकारी को बंदी बनाया गया? नाम है जगन्नाथ शिंदे। जगन्नाथ शिंदे। ठीक है। अगला बताएगा। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में किन्हें गिरफ्तार किया गया? हरकिशन। हाँ, हरकिशन को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। अगला बताएगा। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण किन्हें गिरफ्तार किया गया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। यह सूर्यसेन। हाँ, सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा के नाम से जानते हैं। अगला बताएगा। 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था? नाम है इनका कुशाल कुंवर। कुशाल कुंवर। ठीक है। अगला बताइएगा। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को किन्हें गिरफ्तार किया गया? बताइए। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को किन्हें गिरफ्तार किया गया? नाम है ब्रज किशोर चक्रवर्ती। हाँ, ब्रज किशोर चक्रवर्ती। ठीक है। अगला बताइए। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? नाम है अनंत कन्हेरे। हाँ, अनंत कन्हेरे। ठीक है। अगला बताइएगा। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण किस क्रांतिकारी को 1879 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था? नाम है इनका वसुदेव बलवंत फड़के। वसुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में विलियम कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किन्हें गिरफ्तार किया गया? सही है, मदन लाल धिंगरा। ठीक है। अगला बताइएगा। 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या के सिलसिले में किन्हें गिरफ्तार किया गया? चापेकर, दामोदर चापेकर। हाँ, ठीक है। और रैंड एमहर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला बताएगा। दिल्ली संयंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में 1914 ईस्वी में किन्हें बंदी बनाया गया? दिल्ली संयंत्र केस एवं लाहौर बम कांड 1914 में अवध बिहारी बोस। ठीक है। अब दिल्ली संयंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद 1914 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए थे। अमित चंद 1914 में, ये भी। ठीक है। अगला बताइए। काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने किस क्रांतिकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी? सही है, चंद्रशेखर आजाद। अगला बताइएगा। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में कौन गिरफ्तार हुए? ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। अगला बताइएगा। 3 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। करो या मरो? महात्मा गांधी। हे राम? महात्मा गांधी। जय हिंद? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो? महात्मा गांधी। ठीक है। पूर्ण स्वराज
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो। ठीक है, दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला बताएगा, मारो फिरंगी को। मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। ठीक है, कर मत दो। सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति। सही है, जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। हाँ, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, अगला बताइएगा, वंदे मातरम। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला बताइएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला बताएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। अगला बताएगा, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। सही है, भगत सिंह। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 55 इतिहास में। अगला बताइएगा, संविधान में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है किस अनुच्छेद के तहत। सही है, अनुच्छेद 53। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है। 52। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। 61। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है। ठीक है, 54 में। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली और किस पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत। 55 के तहत। ठीक है, अगला बताएगा, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है। वो 58 में है। हाँ, सही है, चुनाव के समय पर वो कोई लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा पद नहीं माना जाएगा। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। अपनी पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। किस अनुच्छेद के तहत। 56। हाँ, अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, 55 तो हो गया ना, निर्वाचन। ये आपका संक्रमण मत पद्धति और निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, अगला बताएगा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में वर्णित है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 70 में है। ठीक है, अगला बताएगा, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है। सही है, 6 माह के अंदर भरना होता है। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु
परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को कितना दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। सही है, हाँ 14 दिन सूचना दिया जाए, जिस पर उस सदन में एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। एक चौथाई, एक चौथाई, हाँ एक चौथाई हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग या उच्च सदन या निम्न सदन कोई भी सदन कर सकता है, तो जिसमें सदन जो होता है जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हुए बिना, उसके बाद हाँ उसमें भी होना चाहिए 2/3, हाँ तब दूसरा सदन राष्ट्रपति के आरोपों की जांच करवाएगा और ऐसे जांचों में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है, होना चाहिए तब वो पारित हो जाएगा ना दोनों सदन में, तब राष्ट्रपति जाकर के पद त्याग करेगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कैमे राष्ट्रपति हैं? सही है, 14वें राष्ट्रपति। इनके पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनके पहले एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के पहले KR नारायणन। ये 10वें थे, है ना। क्रम पूछता है, क्रम याद रखना है। ठीक है, हाँ हाँ पूरा का। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो जरूर को याद रखे चाहे नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जरूर याद रखना है। तो 10वां हो गए KR नारायणन, 9वां हो गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और 8वां हो गए R वेंकट रमन, और 7वां हो गए ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, 6ठा हो गए नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 5वां हो गए हाँ फखरुद्दीन अली अहमद, और 4था हो गए वीवी गिरी। हाँ वीवी गिरी, और तीसरा जाकिर हुसैन, और दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हाँ चल बहुत अच्छा। आगे इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 171 भारतीय संविधान। चलिए बताइएगा, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परमताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? सही है, स्टीफन का नियम है, स्टीफन्स लॉ। अगला बताइएगा, किस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषण अच्छे उत्सर्जक होते हैं? ठीक है, किरचॉफ के नियम के अनुसार। अगला बताइएगा, समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? न्यूटन का शीतल नियम। इसका मतलब हुआ वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, अगला बताएगा, किस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से के तथा बिना माध्यम के गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है? ठीक है, विकिरण यानी रेडिएशन। ठीक है, इससे गर्म होता है वायुमंडल गर्म नहीं होता इससे। ये डायरेक्ट, हाँ ये डायरेक्ट जिस वस्तु पर पड़ता है उसी को गर्म कर देता है। ठीक है, माध्यम को गर्म किए बिना, माध्यम को गर्म किए बिना ही वो वस्तु को गर्म कर देता है। अगला बताइएगा, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती है। ठीक है, त्रिक बिंदु। अगला बताइएगा, किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में बदलना गलन, गलन कहलाता है। और तथा इस निश्चित ताप को ठोस का क्या कहते हैं? गलनांक। हाँ गलनांक कहते हैं, और जिस निश्चित ताप पर वो गलता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण। और उस निश्चित ताप को हिमांक कहते हैं। वो प्रक्रिया हिमीकरण कहलाता है, लेकिन वह निश्चित ताप क्या कहलाता है? द्रव का हिमांक कहलाता है। ठीक है, प्रायः गलनांक और हिमांक क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगला बताएगा, अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होता है? हाँ घट जाता है।
हाँ, अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, -22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? हाँ, संघनन। वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प जो द्रव बदल रहा है, ठीक है, संघनन कहलाता है। ठीक है। अगला बताइएगा। हाँ, तो वाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। वाष्पन तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अगला बताएगा, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। सही है, बढ़ता है। अगला बताएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है। यानी कि दाब जो है क्वथनांक का क्या है? समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अगला बताएगा, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे पदार्थ का क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है। नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको। ठीक है। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? हाँ, सही है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। पानी की 540। हाँ, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हाँ, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। हाँ, कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। अगला बताएगा, गुप्त ऊष्मा कैसा मात्रक? हाँ, सही है, जूल प्रति ग्राम। ठीक है। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों? हाँ, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है। अगला बताएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 से घटकर कितना हो जाता है? सही है, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। और ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हाँ, हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। और इस मिश्रण का उपयोग किसमें किया जाता है? आइसक्रीम। हाँ, कुल्फी आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगला बताएगा, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। सही है, वाष्पीकरण कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने की आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सही है, उसे आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। बताइएगा, आपेक्षिक आर्द्रता के अनुपात को कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाँ, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, सामान्यतः मनुष्य के लिए के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए अलग अलग परिस्थितियां होनी चाहिए, तो ताप कितना होना चाहिए? हाँ, सही है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% के बीच होना चाहिए और वायु की गति, हाँ ठीक है, 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए हवा की चाल। ठीक है। बताइएगा, किस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यक्त होती है? पहला है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा है बाह्य कार्य करने में। यह कौन सा है नियम? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हाँ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है। दो गो है। ऊष्मागति का दूसरा नियम जो है, ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। ऊष्मागति का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। दूसरा नियम यही है, और इस नियम के दो कथनों को रूप में व्यक्त किया जाता है, जो निम्न है। बताइएगा। हाँ, बताते हैं, इसको पूछते हैं। बताइएगा, किस वैज्ञानिक के कथन के अनुसार
ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। हाँ, ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह किस वैज्ञानिक का कथन है? केल्विन। केल्विन, हाँ केल्विन का कथन है। ठीक है, अगला बताओ, किस वैज्ञानिक के कथन अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यह है क्लासियस। हाँ, क्लासियस के कथन अनुसार। ठीक है, अगला बताइएगा, जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को कहते हैं समतापी परिवर्तन, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और न ही उसे कोई उष्मा ले तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 209, प्रकाश है। स्टार्ट हो गया। मैंने बैठा हुआ बताएगा आईसीसी अवार्ड्स 2020 में, ये एडिटोरिया पेज नंबर 10 है। बताइएगा आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, विराट कोहली। सही है, विराट कोहली। आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ठीक है, एलिसे पेरी। अगला बताएगा आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ठीक है, विराट कोहली। आईसीसी के दशक का सबसे टी20 पुरुष खिलाड़ी, ठीक है, राशिद खान। अगला बताएगा आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अगला बताइएगा विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बेन स्टोक्स। लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, विजडन अवार्ड 2021 पूछ रहे हैं। यह है बेथ मुनी, बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया के। और लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, किरण पोलार्ड, वेस्ट इंडीज का। अगला बताएगा ब्रिजन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1970 के दशक के लिए किसे दिया गया? हाँ, ठीक है, विवियन रिचर्ड्स। अगला बताएगा ब्रिजन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1980 के दशक के लिए, ठीक है, कपिल देव कोहली। अगला बताएगा ब्रिजन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1990 के दशक के लिए, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा ब्रिजन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन। और ब्रिजन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2010 के लिए विराट कोहली। ठीक है, अगला बताएगा जून 2021 में भारत के किस महान क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आईसीसी हॉल ऑफ फेम, वो तो अलग है, यह विनू मांकड़, विनू मांकड़, हाँ, विनू मांकड़ को शामिल किया गया। ठीक है, अगला बताएगा एटीएन ग्लिच पुरस्कार किस टीम को दिया गया? हाँ, एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को दिया गया है, हॉकी इंडिया। ठीक है, अगला बताइएगा जॉनी मुलाक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अजिंक्य रहाणे। अगला बताइएगा महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया? ठीक है, लुइस हैमिल्टन। अगला बताइएगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ वुमेन ऑफ द ईयर, सही है, और मैन ऑफ द ईयर, हाँ, राफेल नडाल, टेनिस स्पेन, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, टेनिस जापान। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 में जनवरी मंथ के लिए किसे दिया गया? ऋषभ पंत। ठीक है, और महिला में जनवरी मंथ के लिए किसे दिया गया? ठीक है, सबलिन इस्माइल। फर्स्ट मंथ बहुत है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 11, इसमें है सेट नंबर
15 16 15 15 ठीक। 15 परसेंट पूरा 16 हाँ 16 आता लगाने का बोल रहा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान। ठीक है। अगला बताइएगा हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक, टोकामक क्या है? यह संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला यंत्र। अगला बताइएगा बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है, सही है। अगला बताइएगा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य की पहल है? ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला बताइएगा 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, बेल्जियम में। अगला बताइएगा भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? सही है, यूके। अगला बताइएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने किस देश में संयुक्त सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 का? अल्बानिया। हाँ, अल्बानिया। ठीक है। अगला बताइएगा हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने संसद को भंग कर दिया है? नेपाल। ठीक है। अगला बताइएगा भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया? पुणे में। हाँ, पुणे में किया गया। ठीक है। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? सही है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? झारखंड। हाँ, झारखंड। यंग, ठीक है, सीबीएसई। अगला बताइएगा भारत के 48वें, हाँ ठीक है, वेंकट रमन पूरा नंबर है, पूरा नाम है। हाँ, नूतल पार्टी वेंकट रमन, एनवी रमन शॉर्ट फॉर्म। हाँ, बी में तो है एस रमन है, एस रमन गलत है। हाँ, एन है, नूतल पार्टी वेंकट रमन। ठीक है, हाँ, एनवी रमन। अगला बताइए किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनने का निर्णय लिया है? सही है, इसरो। अगला बताएगा अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी मचाई है? ठीक है, इंडोनेशिया। अगला बताएगा हाल ही में विजन द्वारा किस खिलाड़ी को की लगातार दूसरी बार विजन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना है? बेन स्टोक्स। ठीक है। अगला बताएगा हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा, यह स्थित है, ठीक है, अंटार्कटिका में है। अगला बताया किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज के लिए भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? इंडोनेशिया। अगला बताएगा स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य? स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बताइए? नहीं, ऑप्शन दे, केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, असम। सिक्किम। हाँ, सिक्किम सही है। अगला बताइए कक्षा 1 से 12 तक के क्षेत्र के लिए के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। क्वेश्चन पहले पूरा होने दीजिए, सब बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला बताएगा टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस कंपनी को शामिल किया गया है? ठीक है, रिलायंस और बैजूस। अगला बताएगा किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? ठीक है, उड़ीसा। अगला बताएगा किस राज्य को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है? गोवा। ठीक है। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? सही है, जापान। ठीक है। अगला बताएगा किसे प्रिज्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 2 व्यक्ति है। हाँ, यह एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल और एनी लैक्टॉन। अगला बताएगा इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे प्रदान किया गया? कौशल्या शंकर। हाँ, कौशल्या शंकर। अगला बताएगा चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केरल में। ठीक है।
किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई? ठीक है, हुगली। अगला बताएगा भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां किया गया? ठीक है, हिसार से चंडीगढ़। अगला बताएगा किस राज्य सरकार ने कलिबेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु। ठीक है, बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु। ठीक है, अगला बताइएगा किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है? सही है, छत्तीसगढ़। अगला बताइएगा 21 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? सही है, योगा फॉर वेलबींग। अगला बताइएगा अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश में भारत का स्थान क्या है? 5वां। ठीक है, पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, विनेश फोगाट। अगला बताइएगा भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास आईएनएस कौन? पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? विनेश फोगाट। ठीक है, अब भारतीय नौसेना किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास आईएनएस इन वेफोर संपन्न? अगला बताएगा जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? ठीक है, इब्राहिम राइसी। अगला बताइएगा हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत। नई शिक्षा नीति के तहत मुख्यमंत्री डाइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन देते हैं मध्य प्रदेश, केरल, असम, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? सही है, दक्षिण अमेरिका। अगला बताएगा किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? सही है, गुजरात। अगला बताएगा हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सत्य नडेला। ठीक है, अगला बताएगा हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? फिलीपींस। हाँ, फिलीपींस। ठीक है, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आर.के. सभरवाल, अमर्त्य सेन, रतन टाटा। ठीक है, आर.के. सभरवाल। हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी। गुड़ महोत्सव? लखनऊ। चावल महोत्सव? सही है, सिद्धार्थनगर। बताइएगा हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियन आयोजित हुआ है, बताइएगा किस देश ने किस देश को हराया? न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया। सही है, न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा लास्ट प्रैक्टिस सेट 16 पढ़ लीजिएगा।